तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाना है चेतन? Alt प्लस F3 है ना, और देन क्रिएट कंपनी। यहाँ पर कंपनी का नेम चेतन एप्पल स्टोर है ना, एप्पल स्टोर हम मोबाइल्स खरीदेंगे और बेचेंगे। एड्रेस हमने डाल दिया डेराबस्सी इंडिया। स्टेट हमने ले लिया कौन सा? पंजाब। पिन कोड 140507। आपका फ़ोन नंबर फर्म का, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। 1 अप्रैल 2023 हमारा फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरा बिजनेस भी सेम डेट को स्टार्ट हुआ। कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, रुपीज़ करेंसी में हम डील करेंगे और सिंपली आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। तो एस्केप से हम बाहर आ गए। सबसे पहला स्टेप होता है फीचर सेट करने। क्या सेट करने हैं जी? तो F11 हिट करेंगे। F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर में चेतन एप्पल स्टोर के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन यस रहेगा, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, क्योंकि मुझे स्टॉक भी मेंटेन करना है और मुझे अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, राइट। तो दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है। तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रहेगा, बिल बनाएंगे ऑब्वियस है। और ये दो ऑप्शन यस रहेंगी, एनेबल इनवाइसिंग एंड रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड। फिर F2 हिट करेंगे। पहली ऑप्शन यस रहेगी, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, और ये वाली दो ऑप्शन यस रहेंगी, एनेबल इनवाइसिंग एंड रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड। बाकी सारी नो कर दी। वो फीचर्स ऑलरेडी हम आपको एक एक करके पढ़ा चुके हैं। अब आप एक नया F3 सेक्शन में जाएंगे। F11 के 3 पार्ट हो गए, अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी के अंदर अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन है एनेबल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर देना है। सेट ऑल्टर GST डिटेल यहाँ यस कर देना है। हमारा पंजाब का जो स्टेट कोड है वो 03 है। देन आपका पैन मतलब एक GST नंबर होगा। मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन फर्म में तो वही डाला होगा जो ओरिजिनल आपको गवर्नमेंट ने दिया होगा, राइट। बाकी सब आपने सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देना है, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से बाहर आ जाइए। आपकी फीचर्स यानी कि F11 बिल्कुल सेट हो गए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा लेजर्स क्रिएट करना। तो टैली में 3 ही चीज़ें होती हैं, M फॉर मास्टर, T फॉर ट्रांजैक्शन, R फॉर रिपोर्ट्स। तो मास्टर्स क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाओ, लेजर क्रिएट। तो यहाँ पर हमने लेजर क्रिएट कर लिया परचेज़ का जो लेजर बनेगा किस में बनेगा? वो परचेज अकाउंट के अंदर। और इन्वेंट्री वैल्यू ऑब्वियसली यस रहेगी यहाँ पर। यहाँ सर्विसेज की जगह गुड्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं। और इसको क्या कर देना है आपने यहाँ से एक्सेप्ट। और नेक्स्ट मेरा जो लेजर बनेगा वो बनेगा CGST। वो एक नया लेजर हो गया आपके लिए। अंडर किसके बनेगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के, याद रखना। CGST का लेजर किसके अंडर बनेगा? ड्यूटीज़ एंड, यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी दैट इज़ GST। और C का मतलब मैंने अभी बताया था सेंट्रल टैक्स। और कोई परसेंटेज नहीं डालना, क्योंकि जब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा तब मैं परसेंटेज डालूँगा, यहाँ नहीं डालनी। ये कॉमन लेजर रहेगा सबके लिए। SGST अंडर किसके? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। GST S का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, स्टेट टैक्स। इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक वो फर्म का नाम जिससे आपने सामान खरीदना है, मान लो B&K कंपनी है, तो वो मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर रहेगी। क्या रहेगी वो? सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिसको पैसा देना, आपके सप्लायर जिससे आपने सामान खरीदा। बिल बनाएंगे यस 30 डेज़। ये फ़र्म कहाँ की है उसका एड्रेस डलेगा यहाँ। मान लो ये फ़र्म है लाइक ज़ीरकपुर की, तो आप यहाँ ज़ीरकपुर लिख देंगे, उसका एड्रेस, पिन कोड। ये फ़र्म में आपको सारा कुछ डालना पड़ेगा, उसका पैन नंबर भी, फ़र्म का GST नंबर भी, सारी डिटेल डालनी है। फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, राइट। इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आपने 3 लेजर्स बनाए, 4 लेजर बना लिए, एक परचेज़ का, एक B&K कंपनी, CGST एंड SGST। तो उसके बाद हमने कहाँ जाना है? इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में 3 हमारे पास ऑप्शंस रहेंगी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर मतलब जो हमने प्रोडक्ट बेचना है उसको मेज़र कैसे करना है। तो आईफोन जो हम बेचेंगे ऑब्वियस है पीसीज में मेज़र करोगे आप उसको, कैप्स में कर लेते हैं, पीसीज में मेज़र करेंगे। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक्सेप्ट कर दो। स्टॉक ग्रुप में मैं मोबाइल या एप्पल क्रिएट कर लेता हूँ। एप्पल के ही हमारे पास ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, तो एप्पल मैंने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया अंडर प्राइमरी के। स्टॉक आइटम बनाते हुए ध्यान देना है, आईफोन 6, 7, 8 जो भी आप बनाना चाहते हो, 12 अंडर किसके? एप्पल के। मेज़र किस में करना है? यहाँ पर येस करना बहुत ज़रूरी है, ये मेन ऑप्शन है। सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको येस कर देना है। यहाँ पर आपने लेना ओन वैल्यू टैक्सेबल। मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% GST है तो आप 18 लगाओ, और अगर 28% GST है तो 28 लगाओ। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी GST चार्ज करनी है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आईफोन के ऊपर 18% GST है, राइट। 18% डाल के आपने इसको क्या कर देना? सेव कर देना। इसके बाद आपने मान लो ये स्टॉक बाय करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस है अकाउंटिंग वाउचर में। कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ पर आप परचेज़ के लिए F9 के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ बिल का नंबर डालना है, वट एवर द बिल नंबर इज़। डेट, पार्टी का नेम, B&K कंपनी जिससे सामान आया, यहाँ पर उसकी डिटेल, उसका GST नंबर, परचेज़, नेम ऑफ आइटम इज़ आईफोन 12। मान लो मैंने 10 पीस खरीदे और 10,000 रुपये का एक है,
यहाँ पर टोटल अमाउंट के नीचे आपने टैक्स लगाना है, एक CGST और एक क्या लगाना है, ये ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका स्टॉक है 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर 9 हज़ार रुपये CGST और SGST चार्ज हो गया है। इसको आप सिंपली एक्सेप्ट कर दो। ये है ई-वे बिल, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है। फ़िलहाल मैं सिंपल इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया और सेव। ये मैंने परचेज़ का इनवॉइस डाला विद इन्वेंट्री, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, दीपक को। तो सेल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, F8 में, राइट। सेल्स का वाउचर, पहला बिल बना रहे हैं। अब कोई भी लेजर अगर ना बना हो तो बनाने का क्या शॉर्टकट है, Alt+C, है ना, Alt+C। तो आप दीपक को स्टॉक सेल कर रहे हो, दीपक हमारा कस्टमर है, कस्टमर का लेजर किस में बनेगा, सन्ड्री डेब्टर्स में। बिल बनाएंगे यस 30 डेज़, कहाँ का है वो, मान लो वो मोहाली का है, तो यहाँ मोहाली डाल के आप इसको, बाकी उसका पिन कोड, वो सारी डिटेल्स आपने डालनी। ये एक्स्ट्रा डिटेल है आपका स्टॉक कैसे डिस्पैच हो रहा है। मैंने इसको सिंपली Ctrl+A दबा के एक्सेप्ट कर दिया। आप चाहो तो एंटर करके भी आगे आ सकते हो। सेल्स का लेजर नहीं बनाया तो क्या करेंगे, ऑब्वियस Alt+C करो और सेल्स का लेजर बना दो। सेल्स का लेजर किस में खुलेगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। तो कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो शॉर्टकट रहेगा Alt+C। यस कर दीजिए यहाँ पर और बस सिंपल एक्सेप्ट। गुड्स हैं तो गुड्स ले लो, सर्विसेज में हमारा गुड्स हैं आईफोन, तो आईफोन यहाँ पर हमने 12 वाला मॉडल एक पीस सेल कर दिया। 10,000 में ख़रीदा था, 15,000 रुपये में उसको सेल किया। टोटल अमाउंट के नीचे, ये जो टोटल अमाउंट है इसके नीचे टैक्स चार्ज होगा, एक लगेगा CGST और दूसरा लगेगा SGST। ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पर आप नरेशन है तो कुछ लिख सकते हो और सिंपली इसको क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना। तो आपका वैसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये में आपने आईफोन ख़रीदा था और सेल कितने में किया, 15,000 में, 15,000 रुपये में। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000 रुपये। और अगर आपको GST की रिपोर्ट्स देखनी है तो आपने कहाँ जाना है, डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, कहाँ जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। यहाँ पर GST 1, 2 एंड 3 भी तीनों ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होके आ जाएंगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। 1 जो है वो सेल के लिए होती है, 2 परचेज़ के लिए होती है, 3 भी एडजस्टमेंट होकर जो आएगी वो आफ्टर इनपुट क्रेडिट, IC मिलने के बाद जो एडजस्टमेंट होकर आएगी वो क्या कहलाएगी, 3B। 1 किसके लिए होती है, सेल के लिए, 2 किसके लिए होती है, परचेज़ के लिए, और 3B होगी आफ्टर एडजस्टमेंट जो आएगी। बिल्कुल आसान है, करके दिखाएंगे, चलो फिर।